सीनियर आईएएस विकासशील छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बन सकते हैं। बात की चर्चा सत्या के गलियारों से लेकर के अन्य तमाम जगह चलती रही। पिछले 3 दिनों से चर्चा आम है और ये माना जा रहा है 30 सितंबर को, जबकि अमिताभ जैन अपनी संविदा की जो अतिरिक्त 3 महीना के लिए उनकी सेवाएं बढ़ाई गई थी, जब समाप्त हो रही है उस दिन रिटायर दोबारा हो जाएंगे, तब विकासशील को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि विकासशील छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं, लेकिन केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर इस समय वो फिलीपींस के मनीला में काम कर रहे हैं। मनीला में वे एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाह के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। 12 सितंबर को यानी अब से 3 दिन पहले एक आदेश दिल्ली से जारी होता है। दिल्ली के केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको डीओपीटी भी कहते हैं, वहां से एक आदेश जारी हुआ विकासशील जी को 30 सितंबर से पहले अनिवार्य रूप से वहां से वापस भेजा जाए। जैसे ये चर्चा शुरू हुई, उसके साथ ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि पहले तो भारत बुलाया जा रहा है, वहां से छत्तीसगढ़ दोबारा भेजा जा सकता है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह हो सकती है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में अगला मुख्य सचिव बनाया जाए। इस बात की चर्चा चल रही है, उसके भी बहुत सारे कारण भी हैं। आपको बता दें कि काबिल और 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, तब कोरिया, बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा स्कूली शिक्षा, खाद्य सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है। दिल्ली में भी उन्होंने काम किया है। उनके कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में उनको एक अलग पहचान बनी। महामारी के तैयारियों को लेकर के भी वो अग्रिम पंक्ति में रहे स्वास्थ्य विभाग की। इस तरह देखा जाए तो उनकी काबिलियत की चर्चा विभाग में होती रही है। और जैसे ही 12 सितंबर को ये चिट्ठी गई और उसके 24 घंटे के भीतर ही जो है विकासशील को एशियाई विकास बैंक जो मनीला में है वहां से कार्य मुक्त कर दिया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि अगले दिन उनको विदाई समारोह आयोजित कर ससम्मान विदाई भी दे दी गई। ये माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर विकासशील भारत आ जाएंगे और रायपुर आ जाएंगे, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। उसके बाद 1-2 दिनों के अंदर एक आदेश जारी हो सकता है उनको मुख्य सचिव बनाए जाने का, क्योंकि 30 सितंबर आखिरी तारीख है अमिताभ जैन की। 30 जून को जिस समय अमिताभ जैन रिटायर हो रहे थे, उस समय जो 4-5 नाम चर्चा में थे, उनमें मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, अमित अग्रवाल, रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू जैसे नाम थे चर्चा में कि जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इनमें से किसी भी नाम को तय नहीं करते हुए 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति तत्कालीन सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन की बढ़ा दी थी। अब चूंकि विकासशील आईएएस हैं जो 94 बैच की, उनकी वापसी हो रही है, इसलिए ये माना जा रहा है ये जो 5 नाम हमने बताए, यदि इनमें से किसी को बनाना होता तो उस समय भी बना दिया जा सकता था, यानी 3 महीने पहले। अब 3 महीने बाद अभी कोई नया नाम चर्चा में नहीं है, और जिस तरह से अचानक उन्हें 12 सितंबर को एक पत्र जारी करके वहां से बुलाया जा रहा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि 30 सितंबर को जब अमिताभ जैन का दूसरी बार रिटायरमेंट होगा संविदा नियुक्ति का, तब विकासशील को छत्तीसगढ़ राज्य का 12वां मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। बहरहाल जब तक आदेश न निकल जाएं, जब तक तमाम औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं, तब तक ये हमारे कयास ही हैं, लेकिन कयास ही है जो कई बार अंजामों में बदलते हैं। बहरहाल 30 सितंबर या तब तक, जब तक कि विकासशील यहाँ नहीं आ जाते हैं और आदेश जारी नहीं हो जाता है उनकी मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति का, तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपने राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।